सत्र मैथिली समकालीन कथा साहित्य आ नव पीढ़ीक चुनौती। एहि सत्र में वक्ता के रूप में आमंत्रित करै छियनि आदरणीय कथाकार अशोक सर के और आदरणीय प्रदीप बिहारी सर के। आदरणीय प्रदीप बिहारी सर आ सत्र संचालक के रूप में आदरणीय रमेश रंजन सर। नमस्कार। ई हम सब जे मंच पर बैसल छी, ये बिल्कुल अलग तरह के ये सत्र अपने देखब। हम सब जे बैसल छी मंच पर से एम्हर से तीनों गोटे एक पीढ़ी के कथाकार छी मैथिली के। मैथिली में कथा लेखन एक संग एक दशक में शुरू केलहुँ और मैथिली कथा लेखन के एकटा मुकाम तक से ले जबा के जे कथाकार सबके से कथा माने श्रृंखला बनले तो तैमे से मतलब हमरा सबके नाम आयल। वो स्थापना देवला जे डॉक्टर भीमनाथ झा ओहिमे से एक गोटे से एहिठाम श्रोता के रूप में प्रत्यक्ष छथि। बहुत सुंदर अवसर अछि। वक्ता के जिनका वक्ता रहबाक छलनि, जिनका संचालन करबाक छलनि, तिनका सबके से कमी के कारण एकटा डिजाइन ई केलहुँ जे मैथिली कथा पर हमसब अखन गपशप करब। रमेश रंजन हमरा सबके बाद कथा के क्षेत्र में एला। ठीक हमरा सबके पीढ़ी के बाद 8म दशक के बाद के जे पीढ़ी एले और जे बहुत तेजी से बदलल परिदृश्य के मैथिली कथा में अंकित केलके। बंधुवर, मैथिली कथा के दूटा तीनटा पहचान बहुत पहले से रहले है। एकटा तो ई जे छे से मतलब वो छोट हुए, ये बहुत शुरू से देखबे जे मैथिली कथा छोट हैत, मैथिली कथा एकहरा हैत। बस एकटा बात शुरू हेतै और वह अंत तक चलत। एकटा ओकर माने ढांचा रहते, वो ढांचा पर चलत। और जना अहाँ देखबे जे आमतौर पर हिंदी के कोनो कथा के अहाँ लिया, मशहूर कथा के, तो कथा 30-35 पेज के से सामान्यतः होइ छै। औसत छै ओकर संख्या माने 30-35 पेज के है। वो जे एले से हमरा सबके जमाना में शुरू भेलै जे रमेश रंजन के से पीढ़ी में आबि कऽ से मैथिली पर एकटा माने फड़ल फुलायल एकदम पल्लवित पुष्पित कुसुमित जे कथा सब एले, ओहिमे पूरा परिदृश्य से उभरि के एले, नया नया बात सब एले। हम सब से एहि सत्र में से कथा पर गप करब से भाई हमरा मोन पड़ैया से हम अशोक जी से गप शुरू करब जे गप एकटा अपना सबके से छै समकालीन कथा साहित्य। तो समकालीन कथा साहित्य इससे पहले समकालीन साहित्य शब्द एले, ओहि पर से परिभाषा करवा के सेहो प्रयास ओकर कयल गेलै। तो हमरा तो जना अपना बुझाइए जे समकाल के यदि अहाँ बुझि जाइयो तो समकालीन माने समकाल में आबै वाला और समकाल के परिभाषा एहि तरह से देल जा सकैए जे समय के निरंतरता में जतऽ हम आइ छी और एहि निरंतरता में जतऽ से अर्थवान वो लागे उसका संदर्भ में वो समय जते पहले से अपन निरंतरता में जे आबि कऽ से वो पूरा भकरार भेलैए ओकरा समकाल कहबाक चाही और वो समकालीन भेल। एहि हिसाब से अगर देखबे तो अहाँके बहुत ठाम धूमकेतु समकालीन लगता। तो हमरा मोन पड़ैए जे वर्ष 2000 में संधान मैथिली के एकटा बहुत प्रसिद्ध पत्रिका रहलै और उस संधान के कथा महाविशेषांक छपल रहे, 4 अंक ओकर रहे, जकर संपादन अशोक जी केने रहे। वो कथा विशेषांक रहे और हम नहीं बिसरै छी तो 2000 के बाद छी। वो कथा विशेषांक अहाँ शुरू केने रहिए सुभाष चंद्र यादव से। सुभाष चंद्र यादव के कथा पहिल कथा ओहिमे छलैए। तो हम जिज्ञासा ई राखब जे समकालीन कथा के से परिभाषित करवा के क्रम में से समकालीनता के अहाँ के की संदर्भ अछि। और हमर एकटा कॉमन प्रश्न रहा जे हम तीनों गोटे से पूछब, समकालीनता के अहाँ के सांदर्भिक अर्थ की अछि।
समकालीन कथा के अहाँ मतलब की ओकर गुण तत्व बुझै छियै, और ओहिमे सुभाष चंद्र यादव से अहाँ किया शुरू केने रहिए, और एहन कोन तत्व छै जे सुभाष चंद्र यादव से मैथिली कथा में शुरुआत होइ छै? ठीक है ना? हाँ, धन्यवाद वियोगी। ऐसे पहले ना बुझल चले जे रमेश रंजन जी संचालन करता तो हिनकोर जे छै से एक हिसाब से, लेकिन एकटा बढ़िया बात भेलै जे नहीं, एकटा बढ़िया बात भेल जे छै से जे एकटा अहाँके मतलब वक्ता में रहनाइ जे छै से बहुत बढ़िया भेल, और वियोगी गप शुरू कयलनि। पहिल गप तऽ जे समकालीन के जे छै से पर गप चलल है, से पहिनो ओहि पर होइत रहलै है गप। पहिनो मैथिली साहित्य में बहुत गोटा, भाई साहब राजमोहन झा पर बहुत व्याख्या के लिखने छै जे छै समकालीनता। दूटा गप छै, एकटा तऽ छै जे समकालीन तऽ जे एक पीरियड में ओ कालखंड से मतलब रखे छै। समकालीन लेखक जे ललित के समकालीन राजकमल छला, या फलना के मतलब एना के छला ओहि समय में, लेकिन क्यों एहनो भ सकै छै जे उनका सबसे कोनो मेल नहीं खाइत होइ। तो एक कालखंड सेहो समकालीनता के द्योतक छै, आ दोसर ई छै जे आधुनिक जे भावबोध छै, आधुनिक जे मूल्यबोध छै, ओहि संगे शिल्प और संरचना सेहो जोड़ि कऽ से जे कोनो रचना में अबै छै, आधुनिक मूल्यबोध संगे और भावबोध संगे, और ओकर बदलैत शिल्प जे छै से अथवा संरचना जे छै, शैली और संरचना जे छै से जे बदलि कऽ अबै छै, से जेकरा संगे जेकर में मेल खाइ छै ओ समकालीन भेलै। तो हमरा लगैए कि एक मिनट एकटा चीज खाली कहि सकै छी। एक समय में 10टा कथाकार अहाँके कहानी लिख रहल छथि, ओहिमे से 2टा समकालीन नहीं छथि, या नहीं हमरा हम देखा सकै छी जे समकालीन नहीं छथि, और 8टा समकालीन छथि। एना अहाँ ओकरा भेद कऽ सकै छी। हाँ, और कहू। हम ई पूछैत रही जे अहाँ जना आधुनिकता के बीच से समकालीनता के अहाँ ई फिट के लिए, अहाँके ई लागैए जे आधुनिकता तो एकटा से प्रवहमान अवस्था छै, जे आधुनिक कथा के आरंभ एकटा युग से भेलै है, और हम सब कहै छियै कि ललित के से भेल है। तो आधुनिक कथा के शुरुआत भेल, और ओकर एकटा उपधारा अथवा ओकर एकटा अंश से समकालीनता छै, कि एना मानै छियै? नहीं, आब आधुनिकता तो छैहे, आधुनिकता छै, लेकिन आब आधुनिकता जे छै से अहाँके समकालीनता फर्क भऽ रहल छै, फर्क भऽ गेलै आधुनिकता के नवीनता के। जेना नव कविता के, आधुनिक कविता के और समकालीन कविता के, तहिना नव कथा के। नई कहानी हिंदी में छै, नव कथा एहिठाम मैथिली में नहीं आयल, लेकिन आधुनिक कथा जे छै आब धीरे धीरे ई मैथिली कथा आलोचना एहि स्तर पर गेल जे तखन हम अहाँके ई गप कहि रहल छी। एगो पूर्व में आलोचना पर गप भेल छलै, ई गेल आलोचना जे आब अहाँ विकछा सकै छियै जे आधुनिकता के प्रवेश कोन रूप में भेलै मैथिली कथा में। से भेलै अहाँके 51 से 60 में, जे समय में उमानाथ झा, उपेन्द्रनाथ झा, व्यास, मनमोहन झा, ई सब जे शिल्प और आधुनिकता संगे साहित्य संदर्भ में एकटा गप की छै। हाँ, और वो भारत और नेपाल दोनों में एक संगे वो धारा बहि रहल छै। हाँ, एकदम डॉक्टर धीरेन्द्र करै छै जे ओ समय में जे छै से मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण संगे युक्त जे कोनो चरित्र छलै, ओकरा आधुनिकता संगे जोड़ल गेलै। तो अहाँ देखबै कि जे उमानाथ झा के कथा में, मनमोहन झा कथा में, व्यास जी के कथा में वही ठाम से मनोवैज्ञानिक चित्रण, चरित्र के मनोवैज्ञानिक चित्रण और मनोविश्लेषण जे छै से प्रवेश केलकै, ते वही ठाम से आधुनिक भेलै कथा। वैसे पूर्व समकालीन अपना समय में विभिन्न राष्ट्र समाज से संपृक्त बात सब बहुत रास चीज लिखल गेलै,
लेकिन कथा जे मने अहाँके आधुनिक भेल से भेल 41 से 50 तक, और 51 से जहन ललित प्रवेश केलनि है, ललित के पीढ़ी जखन अहाँके प्रवेश केलक तखन ओ समकालीन भऽ गेल। 51 में अहाँके कथा चमेटा ललित लिखलनि, 52 अथी में 54 में 56 में, और 52 में इलेक्शन भऽ गेल छलैए, और ओ इलेक्शन में जे छै से ब्राह्मण के नाम पर सेहो वोट पड़ै छलै, आ रुपैआ दऽ कऽ सेहो वोट खरीदल जाइ छलै। जनउ अहाँके जनउ अइ तऽ हमरा वोट दिअ, अहाँके हम रुपैआ दै छी तऽ हमरा वोट दिअ। सोचियौ जे 52 के इलेक्शन देखलाके बाद जे ओ कहानी ललित लिखलखिन, आइ ओकर की स्थिति छै रुपैआके, वोटके मामलामे रुपैआके और धर्मके, जनउके। तऽ ई जे ई समकालीनता ई छी, उस समयके चिन्हब आ ओहि हिसाबसँ कहानीके। हमरा ई जाने में रोचक लागत जे एकटा प्रश्न बचल अछि, ओहि पर हमसब फिर बाद में आयब। हमरा ई रोचक लागत ई बुझे में जे प्रदीप बिहारी एहि पर कोन तरह सोचै छथि। धन्यवाद वियोगी। अपने सबके नमस्कार करैत समकालीन बोध जे छै ओकरा हम एकटा दृष्टि मानै छी। समकालीनता एकटा दृष्टि छै, ओ दृष्टि समय के संग जे निरंतर चलैत रहै छै, आ जे ओहि समय संग से लेखक ओकर समय के पकड़ैत ओकर यात्रा करैत छै, ओ ओते समकालीन ओते अपडेट रहै छै। भाई जेना कहलनि जे एक कालखंड, जखन अहाँ कालखंड लैत छियै तऽ एक कालखंड में 10टा लेखक अयला है तऽ 10ओ समकालीन नहीं भऽ सकैत छथि। एहि दुआरे हुनकर दृष्टि आ बोध ई दुनू पर निर्भर करैत छै। ई निर्भर करैत छै जे ओ कोना देखै छथिन कथा साहित्यके, या समाजके कोना देखलखिन हेँ, आ समाजके सङ्गे कोना ओ चलि रहल छथिन। जे समाजके सङ्गे समाजक के जे परिवर्तनके जे तीव्रता छै तकरा सङ्गे जे चलै छथि से सब दिन समकालीन रहै छथि। जेना कि योगी जी कहलनि जे धूमकेतु आइयो समकालीन छथि, अब बहुत आइके लोक समकालीन नहि छथि, ओ 22 भऽ गेल छथि। हमरा जन समकालीनता एकटा दृष्टि छै, आ ई बोध छै जे समयक परिवर्तनके संग हम कोना चलत कोनो लेखक, से एकटा बोध छै। भाई हम रमेश रंजन से हम सुनना चाहबनि एहि विषय पर जे समकालीनता और आधुनिकता एहि दुनू के परस्पर आघात प्रत्याघात कोना चलैत रहै छै, और वो साहित्य में सीधा सीधा कथा साहित्य में से कोना उतरि के ले है। और मैथिली के एक मैथिली कथा के अगर केस स्टडी कयल जाए तो की सब तथ्य सामने आबै छै। सबसे पहले दुनू आदमी बहुत स्पष्ट रूपे कह चुकल छथि, वही बात के दोहरेबाक जरूरत नहीं है, एकदम सहमतीय बात छै ये। लेकिन हम ये कहलहुँ हैं जे एकटा निश्चित टाइम लाइन के भीतर के समकालीनता तो नहीं कहल जाए, समकालीनता के सैद्धांतिकीकरण ओहि हिसाब से नहीं कयल जा सकैए, जे बात लगभग बड़ा स्पष्ट रूपे आयल। हम वह कहलहुँ हैं जे ओहि में समाज संगे समाज के विचार, समाज के द्वंद्व, समाज के जे अवस्था छै, तै संगे ओ लेखक कोन तरह जा रहल छै, ओ साहित्य कोन तरह जा रहल छै, कि वो पश्चिमगमन दिस जा रहल छै कि जँ वो पश्चिमगमन दिस जा रहल छै, एहिसँ बहुत पहले के समाज के ओ चित्र लऽ कऽ आबि रहल छै, तऽ ओकरा समकालीनता कहऽ के कोनो तथ्य आ तर्क छै कि नहीं छै, हमरा बुझ नहीं छै। अब रहलै बात ई जे अखन कोन तरह साहित्य में आबि रहल छै, वो तऽ सब तरहक साहित्य लिखल जा रहल छै, अखन कोनो एके प्रकृति के तऽ लिखल जा नहीं रहल छै। लेकिन एतऽ हम ई कहऽ चाहलहुँ है जे जो कथ्य के हिसाब से हो, संरचना के हिसाब से हो, शिल्प के हिसाब से हो, आ तहु में समाज के जे लेखक वर्ग जैठम सब प्रतिनिधित्व केलखिन है, वो जे लेखक वर्ग छथिन से अपने आंगन के कथा अखनो कहि रहल छथिन, अपने दरवज्जा के कथा अखनो कहि रहल छथिन, अपने आंगन आ दरवज्जा के भीतर के जो हुनकर किछु लाग भाग आवश्यकता के लोग छै तकरे मात्र कथा कहि रहल छथिन, कि हुनकर कथा के रेंज विस्तार भेलैए, हुनकर दृष्टि ओतऽ तक गेलैए, ओ समग्रता में वही दृष्टिकोण के देख पाबि रहल छथिन कि नहीं। हमरा बुझाइए समकालीनता में एहि बात के जोड़ैत आब विश्लेषण के आवश्यकता छै। निश्चित रूप से ये अहाँ बहुत बढ़िया बात कहलिए कि एकटा समग्रता में से समकालीनता के देखबा के आवश्यकता होइ छै।
और हम सब देखबे जे मैथिली कथा साहित्य के यदि संदर्भ ली तो बहुत रास अग्रतर सोच के कथा पहले लिखल चल जा चुकल है और आइ के दिन में अहाँ देखबे जो ऐसे पिछड़ल कथा लिखल जा रहा है। ई प्रतिभा के से की कहल जाओ जे एक प्राकृतिक नियम से हो छे जे अहाँ के रचना में आइए नाटक पर हम सब चर्चा सुनते रही जे से नाटक साहित्य से महेंद्र मलंगिया से आगू बढ़ल आ कि नहीं बढ़ल तो दू प्रकार के विचार आयल। तो सवाल है जे अहाँ के से स्तर के आधार पर गंभीरता के आधार पर कते गहराई तक के यात्रा पर अहाँ से मैथिली कथा के पहुँचा दिलिए। बहुत रास बात अहाँ देखबे कविता के क्षेत्र में यात्री जी जतऽ पहुँचा देलखिन कविता के तो ओहिसँ आगू नहीं जा गेलै है। अखन तक हम ओकरा भीतर में चकवाओर दैत रही छी। किछु बात सब छै जे बहुत साफ बन के आबि पाबि रहल छै, किछु बात जे छै से अखनो से चकवाओर हम सब मने दैत रहलिए। तो ई दू प्रकार के स्थिति बनै छै। हमरा जिज्ञासा अछि जे हम अपन कथाकार सबसे ई बात से बुझी जे एहन कोन कोन क्षेत्र लागैए जाहिमे से विगत पीढ़ी से फिर वो बात हम कहने रही अशोक भाई के जे ओतऽ से हम एक प्रश्न हमर बचल अछि जे हम प्रश्न पूछने रही जे संधान के पहिल कथाकार सुभाष चंद्र यादव किया छलखिन। तो किया छलखिन के तात्पर्य अछि जे ओहिठाम से अहाँ समकालीनता के नापब शुरू करै छियै, यानी कि हमरा सबसे ठीक पहिलुका पीढ़ी से। तो ओहिसँ हम चाहब जे मतलब ठीक आइ के युग तक चलि आबी और अखन जे नवका कथाकार सब के जे प्रवेश भेलै न मैथिली में, बल्कि रमेश रंजन के बाद रमेश रंजन के कथा सब जिसमें खूब सुंदर सुंदर कथा सब जिनकर जखन हिनकर आबि चुकलनि तकरो हमरा लगैए कि एक दशक के बाद जे कथा क्षेत्र में से पीढ़ी के प्रवेश भेलै है तो तकरा तक से अहाँ कते प्रकार के प्रवृत्ति देखै छियै आ ओहिमे कोन बात एहन लागैए जे ई नव बात लऽ के एला है जे पहिने नहीं छलै। एहि बीच में हमरा जे छै से युवा मैथिली के माने मैथिली के युवा कथाकार सबके कथा संग्रह जिनकर छपल छनि कम से कम एकटा ताहि पर लिखवा के क्रम में हमरा उनकर सबके कथा पढ़ऽ पड़ल, एकदम सीधा आबि जाइ छै। आब युवा शब्द हमरा लेल एकठाम से छलै लिखवा छलै, कहलनि जे युवा कथाकार के पर लिखू। अब युवा के भेल एकटा बहुत दिन से बहस छै, समस्या छै। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 35 वर्ष से कम उम्र के लोग हाँ भेल, लेकिन सह की सांस्कृतिको अर्थ में भेल। हाँ 35 साहित्य अकेडमी तो 35 रखने छै मतलब ओहि हिसाब से। लेकिन हम ओकरा कहलहुँ जे 40 तक 80 के बाद जे जन्मल छथि जिनकर जन्म 80 में बाद जे जन्मल छथि तिनका आ जिनकर एकटा संग्रह प्रकाशित छै से भला युवा कथाकार। तो एहन 7 गोटा छथि। ओ के सब छथि तो उमेश मंडल छथि अहाँके, तकर बाद अहाँके शुभेन्दु शेखर छथि, तकर बाद अहाँके एकटा विजेता चौधरी छथि, अखिलेश कुमार झा, सोनू कुमार झा, अभिलाषा आ प्रियंका झा। 80 से 89 तक के जे छै सबसे 89 में जन्मल छथि ओ प्रियंका झा की न छै ने अजीत प्रियंका नहीं ओतऽ के अंतिम स्त्री वाली दीपिका झा तो 89। शुभेन्दु शेखर नहीं आबै छै तो शुभेन्दु शेखर आबै छथि ने, कहलहुँ ने शुभेन्दु शेखर, अभिलाषा, मतलब उमेश मंडल से लग उमेश मंडल, सोनू कुमार झा, अखिलेश कुमार झा, अभिलाषा ई सब जे छै। आ विजेता चौधरी सेहो कहलहुँ हम अहाँके एहिठाम के नेपाल के विजेता चौधरी छथि, ओहो अहाँके 80 के बाद के हुनकर अथी छनि। एकर अलावा हम 2टा और कथाकार के लेलिए जिनका जे छै से ओ एहिसँ पूर्व के दशक के छलाह जिनकर संग्रह, जे हमरा लागल जे हिनकर एहि संदर्भ में इहो देखिए जे एहिसँ पूर्व के दशक वाला सबके हिनका पर की प्रभाव पड़लनि। तो ओहिमे हम ऋषि वशिष्ठ आर एकटा छथि ओ आदि यायावर
कुमार पद्मनाभ जे ओ बात भेला तऽ हुनकर भोथर पेंसिल से लिखल ओकरा मंगेलहुँ, ओकरा हम पढ़ि के तकर बाद अथी केलहुँ। हम ओहिमे सेटो कऽ लेने छलिए जे समकालीन समय में कोन कोन प्रश्न सब पर जे छै से हिनकर कथा सब पर विचार करियौ। पॉइंट केने छै, लेख छपतै तऽ पढ़बै ओहिमे जे ई चीज सब जे छै से एखन चलि रहल है दुनिया में, एहि पर ई सब सतर्क छथि कि नहीं कथाकार। तो 80% में ई सब विभिन्न तरह के कथाकार छथि। कते गोटा तो मतलब उनका कथाकार मानने में कथा संग्रह है, लेकिन कथाकार माने में दिक्कत है। माने एकदम रोमानी से किया से हाँ 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 एकदम रोमानी वो बुझते नहीं छथिन कथा ककरा कहै छै सेहो कहि सकै छी। अब ओकरा सबटा नाम नहीं खोले के जरूरत है, ओते जे छै अहाँके ते हिसाब से सेहो तेहनो अहाँके आ ओकरा ओ कहानीकार समकालीन कखनो भइए नहीं सकै छथि। यह 60टा में से जे छै से में से ओ समकालीन नहीं छै, लेकिन मेजोरिटी समकालीन छै। एही 60टा में अहाँके शुभेंदु अहाँ कहलहुँ जे पहिलका से अंतर के फेर छबै